आज हम मुजफ्फरपुर में हो रही एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक बेहद ज़रूरी शैक्षणिक पहल के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा अभियान है जिसका सीधा असर लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ने वाला है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 2,06,624। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मुजफ्फरपुर के उतने बच्चों की संख्या है जिनके एकेडमिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन तय किया गया है। तो सीधा सवाल यही है कि इन 2 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए दांव पर लगा क्या है। बात सिर्फ एक आईडी कार्ड की नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे एजुकेशनल करियर की नींव है। देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से सख्त निर्देश आए हैं और इन्हीं निर्देशों के तहत 10 जनवरी 2026 को पूरे मुजफ्फरपुर जिले में अपार आईडी बनाने के लिए एक स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है। मतलब काम बहुत बड़ा है और वक्त बेहद कम। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अपार आईडी आखिर है क्या चीज़। इससे आसान भाषा में कहें तो ये हर स्टूडेंट की अपनी एक डिजिटल एजुकेशनल पहचान है। इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये असल में एक राष्ट्र एक छात्र आईडी वाले कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मतलब पूरे भारत में हर स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा जो हमेशा उसके साथ रहेगा। सोचिए, ये आईडी एक डिजिटल लॉकर की तरह है। बच्चे की सारी मार्कशीट्स, सारे सर्टिफिकेट्स, सब कुछ इसमें डिजिटल तरीके से एकदम सेफ रहेगा। इससे एक परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पैन नंबर भी मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये आईडी बच्चों को भविष्य में मिलने वाली सारी सरकारी स्कॉलरशिप और योजनाओं से सीधे जोड़ देगी। अब बात करते हैं कि इसमें इतनी जल्दी क्यों है। देखिए, यहाँ 2 रास्ते हैं, एक फ़ायदे का और दूसरा नुकसान का। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरन एक्शन लेना इतना क्रिटिकल क्यों है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर साफ कर देती है। अगर अपार आईडी है तो हर स्कॉलरशिप और स्कीम का फायदा मिलेगा, अगली क्लास में प्रमोशन आसानी से होगा और सारे रिकॉर्ड्स भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर ये आईडी नहीं बनी तो सरकारी फायदे रुक जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कतें आएंगी और ना जाने कितनी प्रशासनिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब साफ है, ये एक ऐसा चुनाव है जो हर स्टूडेंट के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो ठीक है, अब सवाल यह है कि 10 जनवरी को करना क्या है। चलिए अब पेरेंट्स और स्कूलों के लिए जो एक्शन प्लान बनाया गया है, जरा उसे समझ लेते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी पेरेंट्स और गार्डियंस से सीधी अपील की है, 10 जनवरी को अपने बच्चे के स्कूल जरूर जाएं। साथ में बच्चे का आधार कार्ड और उससे लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लाना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, जब तक आईडी बन ना जाए वहां से वापस ना आएं। अगर सरकारी स्कूलों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान उनके संकुल केंद्रों पर किया जाएगा। प्रोसेस को बहुत ही आसान रखा गया है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने बच्चे के स्कूल पहुंचिए, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट, सीबीएसई या मदरसा। दूसरा, वहां वेरिफिकेशन के लिए बच्चे का आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर दीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, कैंप छोड़ने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आईडी सक्सेसफुली बन गई है। और हाँ, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को भी बहुत सख्त चेतावनी दी है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये सीधे निर्देश से लिया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी भी बच्ची की आईडी पेंडिंग रही तो स्कूल के हेडमास्टर या मैनेजर को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई भी होगी। इससे आप इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से सारी जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। तारीख है 10 जनवरी 2026। टारगेट है 2,06,624 पेंडिंग आईडीज को पूरा करना। जगह है मुजफ्फरपुर जिले के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल। और इसकी अहमियत, अगली क्लास में प्रमोशन और सभी सरकारी फायदों के लिए ये अब पूरी तरह से अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और आखिर में एक सवाल जो हर पेरेंट को खुद से पूछना चाहिए। 10 जनवरी की ये पहल बच्चों के एजुकेशनल सफ़र का एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो सवाल यही है कि क्या उनके बच्चे का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित है? इसका फैसला अब पूरी तरह से अभिभावकों के हाथ में है।